16,000 पे आ गए। आज आप बहुत दिनों बाद शो पे भी आए हैं। कुछ नेगेटिव नजर आ रहे हैं या सब प्राइस्ड इन हो गए हैं फुली? नहीं अजय, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा वार्म वेलकम दिया। बारिश के दिन आज मुंबई में अच्छी बात है और मूड भी अच्छा है लोगों का। तो अजय, पिछले 2 महीने में स्पेशली मैं कहूंगा इतने ज्यादा नेगेटिव्स प्राइसिंग हो गए हैं। आप मैं जिस भी इन्वेस्टर से मिलता हूँ, लंबे समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं सब, वॉर चल रही है, अभी पता नहीं कब तक ठीक होगी, इन्फ्लेशन कहाँ पे रुकेगा, इंटरेस्ट रेट कहाँ तक बढ़ेंगे, और इस कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन कहाँ तक चलेगा। इतना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी मेरे हिसाब से, और इसका बाउंस बैक भी जब अब आएगा तो काफी शार्प आएगा मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रक्चरल बियर मार्केट है जो ग्लोबल मार्केट चले जाएंगे। काफी कैश मार्केट से निकला पर वो साइडलाइंस पे अभी भी बैठा है आने के लिए। तो इस समय अगर यूक्रेन की सिचुएशन लार्जली रिजॉल्व हो जाती है, ग्लोबल ट्रेड ओपन हो जाता है, चाइना से जो एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे थे काफी समय तक वो वापस आने लगते हैं और सप्लाई चेन्स इंप्रूव होने लगती हैं, तो जो डिमांड है स्पेशली इंडिया में वो तो काफी रोबस्ट है। वो तो हम देख रहे हैं, चैनल से भी बात करते हैं, डिमांड की कोई कमी नहीं है और प्राइस इंक्रीजेस नहीं ले पा रही है कंपनी। पर अगर मार्जिन्स, कमोडिटी प्राइस गिरने से मार्जिन्स वापस स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो इस हिसाब से अगर देखें तो काफी जो नेगेटिविटी है ऑलरेडी बिल्ट इन है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अब कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो आने वाला है। अबे हम क्वार्टरली अर्निंग सीजन के पहले भी हैं, इस समय ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये अर्निंग सीजन क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? मोरलेस लोगों को मालूम है किस तरह की कमोडिटी यूजर स्टॉक्स खराब आएंगे, लेकिन अब कमोडिटी यूजर कंपनीज तो आगे देख रही है। 20 मंथ लो पे कॉपर है, एल्यूमिनियम, निकल सब नीचे, अब तो पूरे ईयर का देख रहे हैं। ये अर्निंग सीजन का इंपॉर्टेंस बाजार के लिए कितना होने वाला है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा अजय। मुझे लगता है कि एनालिस्ट जो है वो भी ये कहेंगे कि जो पिछला क्वार्टर था काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वार्टर था, जिसमें हमने देखा कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन इश्यूज एकदम पीक पे थे। जिस तरह से प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, मुझे लगता है कि वापस एनालिस्ट जो है रिवर्क करेंगे अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स का। हम भी कर रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर की मैं बात करूं तो हमें भी इस बात का डर था कि ये अगर कमोडिटी प्राइसेस कम नहीं हुए तो जो मार्जिन्स है जो कंपनीज के, क्योंकि उन्होंने पूरा प्राइस इंक्रीज नहीं लिया था, तो ये काफी टाइम तक सप्रेस हो जाएंगे मार्जिन्स। पर अब ऐसा लग रहा है कि इस प्राइस पे भी अगर कंपनीज अपना माल बेचते रहे, स्पेशली जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड है जैसे ऑटोज है, वाइट गुड्स है, इवन रियल एस्टेट की भी बात करें, तो अगर वो प्राइस ना भी बढ़ाए तो मार्जिन जो हमारा नया क्वार्टर है उसमें बिल्कुल इंप्रूव होना चाहिए। और पिछले क्वार्टर की आपने आपने जैसे पूछा, पिछले क्वार्टर का जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस रहेगा मार्केट का इस टाइम पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज का। आईटी सर्विसेज के नंबर्स कैसे हैं, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स, केमिकल एक्सपोर्टर्स, उन पे ज्यादा ध्यान रहेगा ये देखने के लिए कि वो कैसे फायदा उठा पा रहे हैं बड़ी रोबस्ट ग्लोबल डिमांड का, तो और रुपी के डेप्रिसिएशन का। तो आई थिंक मार्केट का ध्यान इस क्वार्टर में एक्सपोर्टर्स पे ज्यादा रहेगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन की एनालिस्ट मार्जिन्स पे इतना ध्यान मेरे को नहीं लगता देंगे। ठीक है। अबे वैसे देखा जाए तो आजकल तो इतने मैक्रो इवेंट्स बड़े बड़े हैं कि उसके सामने मॉनसून बहुत छोटा लगता है, लेकिन कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मॉनसून की इंपॉर्टेंस अभी भी कम नहीं हुई है। आप हमको जरा ये बता सकते हैं, अगर मॉनसून जिस तरह का भी रोल आउट हो रहा है, इससे कुछ ऑटो एंसिलरीज वाले शेयर्स में वापस से जान आ सकती है? ये रूरल इंडिया का डिस्पोजेबल थोड़ा ठीक हो सकता है, इन्फ्लेशन के प्रेशर को कम कर सकते हैं, तो क्या कंज्यूमर गुड वाला एंगल ठीक रहेगा क्या अगले एक क्वार्टर या फिर कम से कम अगला 6 महीना कैलेंडर ईयर के हिसाब से? जी बिल्कुल डीपी जी। इसमें जो हमको भी डेटा आ रहा है अभी सेमी अर्बन रूरल एरिया से कि डिमांड काफी रोबस्ट है, क्योंकि फार्मर्स हैं वो अपना स्पेंडिंग पहले से ही शुरू कर देते हैं ये देख के कि मॉनसून की कैसा है और अगले साल तकलीफ नहीं होने वाली है, क्रॉप अच्छी होने वाली है। गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाए हुए है काफी क्रॉप्स का, तो उसका जो पूरा फायदा है फार्मर्स को मिल रहा है। और फार्मर्स जो है वो टिपिकली ज्यादा बड़े सेवर्स नहीं होते हैं, और उनका सबसे बड़ा डिमांड इस टाइम पे फार्मर्स का है जो रूरल सेमी अर्बन एरिया में, वो है ऑटोज का, स्पेशली टू व्हीलर्स। तो टू व्हीलर्स में जो काफी 2-3 साल से प्रेशर था, वो मुझे लगता है काफी अच्छी डिमांड आएगी टू व्हीलर्स की।
उसके साथ में एंट्री लेवल 4 व्हीलर्स की भी अच्छी डिमांड आएगी, स्पेशली एंट्री लेवल एसयूवीज की। और ये सब इन सब डिमांड के साथ ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा ऑटो एंसिलरीज का, जिनके मार्जिन काफी सप्रेस हो गए थे। तो कमोडिटी प्राइस रिडक्शन की वजह से ऑटो एंसिलरीज मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे। और रियल एस्टेट भी मुझे लगता है जो है उनको भी थोड़ा फायदा मिला है प्राइस रिडक्शन का। तो ये 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम क्लियरली अगले 2-3 महीने में और दिवाली के टाइम पे आसपास तो जरूर ही एक अच्छा मूवमेंट देखेंगे। मॉर्निंग अबे, आपने दिवाली की बात की, दिवाली तक के व्यू की अब एक्सपर्ट्स बात भी कर रहे हैं, लेकिन व्यू एक ये भी निकल कर आ रहा है कि बाजार में अगर ये जो तेजी है ये मे भी हो सकता है स्मॉलर ट्रेंड्स हो। अभी भी एक पेन अभी भी बाजार में बाकी है, चाहे भले ही हम लास्ट लेग ऑफ द पेन में हो। आप क्या मानते हैं कि आपको भी लगता है कि हम एक लास्ट लेग ऑफ पेन में है बाजार में, और कब तक आपको लगता है कि सारे सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे? अब इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है अभी न्यूज फ्लोज का, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी ये देखना चाहते हैं कि जो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं, ये अब काफी टाइम के लिए कम हो रहे हैं, एक बस छोटे समय का फॉल नहीं है। तो मुझे लगता है 1-2 महीने अगर मार्केट साइडवेज भी रहा या थोड़ा ऊपर भी रहा, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल फंड्स हैं, उनको भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो है अब स्ट्रक्चरल इश्यूज जो थे मैक्रोस के वो काफी रिजॉल्व हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 2 महीने की और अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये देख लेंगे कि अब थिंग्स आर नॉट गेटिंग वर्स, तो लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स रिटर्न बनाना चाहते हैं, कोई कैश में रह के या शॉर्ट करके पैसा नहीं बनाना चाहता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स यही चाहते हैं कि मार्केट्स में से अच्छी रिटर्न मिले, लोग ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर आपको इनफ्लोज रिवर्स होते हुए दिखाई देने चाहिए। अबे, एक आपसे सवाल पूछें, आज मेटल स्टॉक्स में अच्छा रिबाउंड है, श्योरली शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है वो, लेकिन एक व्यू ये है कि कहीं ना कहीं कल इनफैक्ट एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज ने कहा था मेटल में अभी जल्दबाजी ना करें घुसने के लिए, प्राइसेस 25% डाउन है, जो मेटल यूजर्स के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेटल प्रोड्यूसर्स को लेने का समय अभी और बाकी है अभी आना। मैं डेटा देख रहा था, हिंडाल्को, वेदांता, थोड़ा अगर और यहाँ से गिरे वो, तो जो उनके कैश फ्लो हैं वो मार्केट कैप के कंपैरिजन में बहुत बड़े दिखने लगेंगे, कहीं ना कहीं डीप वैल्यू आ सकती है। और इन लोगों ने अपनी बैलेंस शीट्स लास्ट कुछ सालों में बहुत इंप्रूव कर ली हैं, हिंडाल्को, वेदांता टाइप की कंपनीज, और भी कुछ, टाटा स्टील को देख लीजिए। क्या इसमें वैल्यू इमर्ज होने लगेगी यहाँ से अगर 5-10% और गिरते हैं, या ऑलरेडी आ गई है? किसी को कॉन्ट्राबेट लेना हो अगर कमोडिटी प्रोड्यूसर्स में भी? नहीं, बिल्कुल अजय, मैं तो कहूंगा कि इस लेवल पे भी आप थोड़ा निबल करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ये जो लार्ज कमोडिटी प्लेयर्स हैं ये ऑलरेडी काफी लीन हो गए अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में, बैलेंस शीट क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, और जैसे इनको फायदा मिलेगा रोबस्ट डिमांड का, तो आई थिंक अगले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न देंगे। पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंटली एक्यूमुलेट करना चाहिए ये लार्ज स्टॉक्स को, और मेरे एडवाइस यही रहेगी कि लार्ज प्लेयर्स के साथ रहें, सेकंड लेवल प्लेयर्स के पास ना जाए, क्योंकि जो ऑपरेटिंग लेवरेज लार्ज प्लेयर्स के पास है वो सेकंड लेवल प्लेयर्स के पास नहीं होती है। ऑलराइट, अब है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। अब एक